अगली हेडिंग, एल्किल मार्केप्टाइड से क्रिया। कितनी हेडिंग हुई थी टोटल? 3 हुआ था। चौथा, एल्किल मार्केप्टाइड से क्रिया। हेडिंग है एल्किल मार्केप्टाइड से क्रिया। हेडिंग लिखो। एल्किल मार्केप्टाइड से क्रिया। ये भैया सबको पता है, कल हमने सोडियम एथॉक्साइड का बनाया था, यानी कि एल्कोक्साइड का। क्या था? NaOR, यही था ना, सोडियम एल्कोक्साइड। चलो जानते हैं, ठीक है भास्कर। अब एल्कोक्साइड से जब यहां से O को हटाकर यस लगा दिया जाए, O को रिप्लेस किससे कर दिया जाता है? यस से, तो मार्केप्टाइड शब्द लग जाता है और बन जाता है एल्किल मार्केप्टाइड। ठीक है ना? इसको कहते हैं एल्किल मार्केप्टाइड या सोडियम एल्किल मार्केप्टाइड। सोडियम शब्द भी आगे जोड़ सकते हैं, सोडियम एल्किल मार्केप्टाइड या केवल मार्केप्टाइड, एल्किल मार्केप्टाइड। क्रिया कराएंगे लल्ला इसी से। क्या होगा देखो, RX बोले तो इसका नाम हाइलो एल्केन। इस हाइलो एल्केन की क्रिया कराई जा रही है Na और SR के साथ। क्रिया कराएंगे, Na निकल जाएगा, अधिक धनावेशित है, Na हाइलो इलेक्ट्रो पॉजिटिव हाईली और X हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव। यह दोनों आपस में क्या हो गया? मिल जाएगा और मिलकर क्या बना देगा लल्ला? NaX प्लस जो बचा अब वह बनेगा, क्या बच रहा है? RSR। तुम्हारी मर्जी करे RSR लिख दो, या फिर यह एक दूसरे से सिंगल बॉन्ड बनाते हैं। कौन सा बॉन्ड बनाते हैं? सिंगल बॉन्ड। तो सिंगल बॉन्ड बना दो, R सिंगल बॉन्ड S सिंगल बॉन्ड R, ऐसे बना दो लल्ला, बन गया। अब बनने के बाद इसका नाम हो जाएगा, कल हमने और बहुत पहले भी कई बार हमने बात रिपीट की है कि जहां पर भी ऑक्सीजन होना चाहिए, क्या होना चाहिए? ऑक्सीजन। यह किससे मिलता जुलता दिख रहा है? कल वाले जैसा मिलता जुलता दिख रहा है क्या? ROR। होना क्या चाहिए? ऑक्सीजन। जहां किसी भी मेन यौगिक के ऑक्सीजन से ऑक्सीजन को हटाकर जबरदस्ती सल्फर को लगाया जाए, मेन यौगिक तो ROR होता है, लेकिन ROR को O को हटाकर यस लगा दे। क्यों? क्योंकि यस की वैलेंसी कहें चाहे O की, दोनों की क्या होती है? बराबर। यस की होगी 2,8,6, O की 2,6, दोनों के वायु कोश में सेम इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो रिप्लेस कर दिया गया, तो नाम के पहले थायो शब्द जुड़ जाता है। क्या जुड़ जाता है? थायो। नाम उसका वही रहेगा जो इसका होना चाहिए, नाम यही रहेगा। इसी के नाम के आगे बस सल्फर लग जाने से क्या नाम जुड़ जाएगा? थायो। तो यानी ईथर कहते, हम ओ रहता तो क्या कहते? ईथर। लेकिन यस लग गया तो यस के आगे क्या लगा देंगे? थायो ईथर। क्लियर है ना? नहीं, आर 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 डैश एक समान भी हो सकता है, अलग अलग भी हो सकता है, और जो आर होगा आर का नाम आगे जोड़ दिया जाएगा। आर का नाम एक समान हो चाहे अलग अलग हो। अब चलो एग्जाम्पल हल करते हैं। एग्जाम्पल नंबर पहला लल्ला, आर बराबर और आर डैश बराबर सेम चीजों को रखते हैं हम लोग हैं CH3 और यक्स बराबर रख देते हैं I। क्या हो जाएगा? रखेंगे CH3 I प्लस NaS CH3। रिएक्शन क्या हो जाएगा? रोहित क्या बातें हो रही हैं? हाँ जा। अरे भैया आर डैश का मनवा का है CH3, हाँ दोनों बराबर, आर आर डैश बराबर CH3। देखो लिखे तो मान हो गया। यहाँ पर Na निकल गया, क्या निकल गया? NaI, और NaI निकल जाने के बाद लल्ला आर आर का मान क्या है? CH3 सिंगल बॉन्ड यस, आर डैश का भी मान क्या है? CH3 हमने रख दिया। अरे नहीं मान पता तो इसमें भी तो दिख रहा है कि CH3 यस CH3 बनेगा, बन गया। नाम लिखो लल्ला, दोनों आर एक समान, और हमने बताता है, कई बार बताया है कि जब दोनों आर एक समान हो तो डाई लगा देते। क्या लगा देते हैं?
डाई। क्या चीज डाई मतलब दो, क्या चीज दो है भैया, CH3 और CH3 दो है मतलब मेथिल, डाई मेथिल। अब बात आएगी बीच में, होना चाहिए ओ होता तो क्या कहते हैं हम इसको, ईथर, लेकिन ओ को हटाकर जबरदस्ती यस लगा तो नाम के पहले क्या जोड़ देंगे, थायो। बात लल्ला समझ आई, तो इसका नाम क्या हो गया, डाई मेथिल थायो ईथर। अगर अलग अलग होता तो वही अंग्रेजी वर्णमाला पर चले जाते, उसका नाम पहले लिखते जो पहले आता, फिर बाद में आर का नाम लिखते। जैसे कैसे, जैसे एग्जांपल देख लो, R बराबर C2H5 दे दे, R डैश बराबर C3H7 दे दे और X बराबर Cl दे दिया जाए, क्या होगा, रखो फार्मूले में। R का मान है C2H5Cl, यानी कि एथिल क्लोराइड, नाम क्या, एथिल क्लोराइड या क्लोरो एथेन, और इसको आइडो मेथेन कह सकते हैं। नाम तो इन सबका जानते हो बचपन से हम ना, तब सीख गए, तो इनके नाम से कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर क्या हो जाएगा भैया, इसको कहेंगे सोडियम एथिल मार्केप्टाइड, इसको क्या कहेंगे, सोडियम एल्किल मार्केप्टाइड है ना, एल्कदिल मतलब मेथिल मार्केप्टाइड, नाम इसका लिख देते हैं सोडियम मेथिल मार्केप्टाइड, ठीक। और ये रखते हैं नाम यहां पर बच्चा ये वाला मान, तो Na2C2C3H7 क्या हो जाएगा बताओ, सोडियम है, पहले तो सोडियम बोलेंगे, फिर एल का धन इल, तो एल्किल कौन है, C3H7, और C3H7 का नाम क्या होता है, प्रोपिल, 3 कार्बन का नाम प्रोपधनिल। तुम लोग ऐसे देखो जैसे कि पहली बार इससे मुलाकात कर रहे हो, ये आर नहीं है, कार्बन का 2 गुना प्लस 1 हाइड्रोजन है, आर है ना, तो आर है तो आर का नाम एल का धनिल, यानी प्रोपधनिल बराबर प्रोपिल, और यस के लिए क्या हो जाएगा, मार्के अदपटाइड, तो नाम हो गया सोडियम प्रोपिल मार्केप्टाइड। क्रिया किया, एन निकल गया Cl के साथ है, क्या हो गया भैया, बचा C2H5 या H5 है, एकल बॉन्ड यस, और एकल बॉन्ड C3H7 और प्लस निकल गया NaCl। अब नाम लिखेंगे, दोनों आर अलग अलग, जब दोनों आर अलग अलग है तो किसके आधार पर लिखते हैं, इसीलिए हम पूछे ना, कहां दिमाग कहां है, यही पर ना। हाँ तो जब हम पूछे तो क्या सर, दोनों मान अलग अलग है तो किस पर किसके हिसाब से नाम लिखेंगे, अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार। तो पहले ई आएगा कि यम आएगा, पहले ई आएगा तो इसको हम कहेंगे एथिल, एथिल, फिर आएगा मेथिल प्रोपिल, अलग अलग है, एथिल प्रोपिल, यहाँ पे दोनों एक समान था तो डाई मेथिल लिख दिए, अलग अलग है तो अलग अलग नाम लिखेंगे, पहले उसका जो अंग्रेजी में पहले आएगा, तो पहले एथिल फिर प्रोपिल, फिर क्या हो जाएगा थायो, और यस के लिए ईथर, तो एथिल प्रोपिल थायो ईथर, सिंपल सा तो नाम बन गया, क्या कठिन है। अब यह बात क्या चाहते हो, को पंख लगा कैसे उड़ जाए हैं? एक एक से नौटंकी पढ़ रहे हैं सब इसमें। ये भैया बात की जाएगी, हेलो एल्केन की क्रिया कराई जा रही है किसके साथ, एल्किल मार्केप्टाइड के साथ। कहेंगे जब हेलो एल्केन की क्रिया एल्किल मार्केप्टाइड या सोडियम एल्किल मार्केप्टाइड के साथ कराते हैं तो थायो ईथर क्या हो जाता है, प्राप्त हो जाता है। क्लियर हुआ, चलो लिखो परिभाषा। अभी 1 डिग्री का दिखाएं, 2 डिग्री का भी ऐसे ही दिखा देते हैं, फटाफट लिखो। जब हेलो एल्केन की अभिक्रिया, जब हेलो एल्केन की अभिक्रिया, जब हेलो एल्केन की अभिक्रिया सोडियम एल्किल मार्केप्टाइड के साथ कराते हैं तो सोडियम एल्किल मार्केप्टाइड सोडियम एल्किल मार्केप्टाइड के साथ कराते हैं तो थायो ईथर प्राप्त हो जाता है, थायो ईथर
प्राप्त हो जाता है। थायो ईथर क्या हो जाता है? प्राप्त हो जाता है। बात समझ में आ गई इस्माइल? रोहित समझ में आया है? उतारो फटाफट। चलो ये बच्चा, ये 1 डिग्री पर जान लिया गया ना। अब हम लोग जानते हैं 2 डिग्री पर क्या होता है। 2 डिग्री के ऊपर चेक कर लिया जाए, और 2 डिग्री के बता देंगे तो क्या 3 डिग्री नहीं लगा लोगे? एक एग्जांपल जानो फटाफट। देखो हेलो एल्केन तो कोई भी हेलो एल्केन हो सकता है। अगर ये दे दिया मुस्ताक, इधर देख लल्ला, बातें नहीं, ये 2 डिग्री हेलो एल्केन हुआ, जिसकी क्रिया किसके साथ कराई जा रही भैया? NaCH3 से हम करा रहे हैं। क्या बनाएगा? NaBr निकल जाएगा। क्या निकल गया? NaBr। और जैसे का तैसे या कैसे फिट हो जाएगा। और जब फिट होगा तो टोटल बातें क्या बन जाएगी देखकर बताना। CH3 CH2 CH और नीचे क्या हो गया? CH3। सीधा किससे जुड़ेगा यह जाकर? सल्फर से, और सल्फर जुड़ जाएगा किससे? CH3 से। नाम बनाओगे, नाम बनाओगे 1 2 3 4 कार्बन ब्यूट, तो बी पहले आएगा कि एम पहले आएगा? पहले बी आएगा, तो ये बी का नाम लिखेंगे तो ब्यूटिल। लेकिन भैया ये कितना डिग्री ब्यूटिल है? देखो समूह जिस कार्बन से जुड़ा, कार्बन की कितनी श्रृंखला? दो श्रृंखला निकली 2 डिग्री, 3 निकलता 3 डिग्री। और इसमें कितना निकल रहा था भैया? एक एक श्रृंखला निकलती थी ना, तो सिंगल डिग्री था तो उसमें नाम नहीं लिखे थे। यह 2 डिग्री तो नाम क्या गे? आइसो मेथ एथ प्रोप ब्यूट, तो क्या हो जाएगा? ब्यूटिल। आइसो ब्यूटिल। फिर क्या होगा? मेथिल। CH3 का नाम मेथिल। अभी यस पर आएंगे तो क्या हो जाएगा? थायो ईथर। तो हो गया आइसोब्यूटिल मेथिल थायो ईथर। अगर यही प्रोपिल होता तो फिर हम लिखते मेथिल आइसोप्रोपिल थायो ईथर। अगर ये 3 डिग्री निकल जाता तो फिर नियो लगाते। क्या लगाते? नियो। जब भी कोई समूह ऐसे जगह पर जुड़ा हो जहां से 2 श्रृंखला या 3 श्रृंखला निकली हो, तो ये बात तुरंत जाने लल्ला कि वो 1 डिग्री 2 डिग्री और क्या होगा? 3 डिग्री। एक निकली तो 1 डिग्री, 2 निकली तो 2 डिग्री, और 3 निकली तो 3 डिग्री। ठीक है ना? अरे उनकी कालिदास वाली जैसे कहानियां थी, याद है ना? जब उनको शादी के लिए पकड़ के लेकर गए लोग कि कुछ नहीं, आपको चुप रहना, इशारे में बात करनी, हम लोग बाकी संभाल लेंगे। तो आगे से उधर से उन्होंने दिखाया जो क्या थी, ज्ञानवती, क्या नाम था पता नहीं, उन्होंने एक उंगली दिखाया। उनका कहना था कि परमात्मा केवल कितने हैं? एक। तो कालिदास को लगा कि हमारी एक अखिया फोड़ने की बात कर रही है, तो उन्होंने दोनों उंगली ऐसे दिखाया, फोड़ दो कर दोनों उंगली अखिया मनी मन। तो लोगों ने समझाया कि नहीं, ईश्वर 2 हैं, एक आत्मा और एक परमात्मा से मिलकर बना है। फिर उन्होंने इसे 5 दिखाया। उनका कहना था कि 5 तत्व से 5 तत्व होते हैं पूरे। तो इन्होंने इसे कहा थप्पड़ से मारने के लिए करिए, हम मुक्का से मारेंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि यह शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना हुआ। कालिदास हो गए ज्ञानी, और कालिदास को बहुत ही पहले मूर्ख थे, तो वहीं पर बाद में पता चला, तो विवाह हो गया। अब विवाह के बाद में पता चला, जब गधा ऊपर से दुतल्ले के ऊपर से देख रहे, गधा ढेचू ढेचू चिल्ला रहा, अभी गधा के संग लगे चिल्लाने। अब उस रानी को पता चल गया कि ये तो गंवार से हमारी शादी करा दी गई। अब उन्होंने ऊपर से धक्का मारा, नीचे कालिदास गिरे, और उन्होंने जाकर गिरे, कहा नीचे काली माता की मंदिर थी, उन्होंने जिह्वा को काट कर चढ़ाया, तो काली माता प्रसन्न होकर उनको वरदान दे दी। तो आज कालिदास बन गए। इन्होंने रामायण जैसी चीजों को ले डाला पूरा, इतने बड़े बड़े खंड काव्य। तो वही चीज है। तो ऐसा तुम लोगों के साथ घटित नहीं होने वाला है, खुश हो मत इस बात को लेकर। चलो लिखो, हेडिंग लिखो, सिल्वर साइनाइड से क्रिया। अगली हेडिंग, चलो लल्ला, सिल्वर साइनाइड से कहे चाहे पोटेशियम साइनाइड से कहे, ठीक है ना, दोनों में एक ही प्रकार की रिएक्शन होगी। समझो, RX की क्रिया AgCN से कराई जाएगी। किससे? AgCN सिल्वर साइनाइड से कराई जा रही है। तो सिल्वर क्या होगा? धन विद्युती है, किसके साथ निकल जाएगा? ऋण विद्युती तत्व के साथ। और जब निकलेगा तो R के साथ जुड़ना चाहिए CN। लेकिन याद करो, हमने बताया था कि जब CN के साथ कोई मेटल जुड़ा हो, क्या जुड़ा हो? मेटल। तो जब मेटल निकलता है तो CN जब जाता है जुड़ने तो पलट जाता है। क्या हो जाता है? N से पलटता क्यों है? क्योंकि इस पर माइनस आता है, यह माइनस नाइट्रोजन को देता है, फिर ये उल्टा बॉन्ड बनाते हैं।
तो इलेक्ट्रॉन बच जाता है केवल कार्बन के पास, तो नाइट्रोजन के पास, कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन नहीं बच पाता। तो इसलिए क्या हो जाता है भैया यहाँ पर आकर NC, यानी लिख सकते हैं RNC, और प्लस क्या निकल गया AgX। क्लियर हुआ भैया। अब इसको बनाते हैं लल्ला। एग्जांपल नंबर पहला, R बराबर CH3 और X बराबर Cl रख देते हैं, X बराबर Cl। बताओ क्या होगा, CH3Cl प्लस AgCN, AgCN को सिल्वर साइनाइड कर रहे हैं, सिल्वर साइनाइड, सिल्वर साइनाइड का Ag निकल गया Cl के साथ, तो CH3 NC दिख रहा Cn, लेकिन बनेगा क्या NC, और प्लस AgCl। अगर इसी प्रकार से बात करें, R बराबर C2H5 रख दिया जाए और X बराबर क्या रख दिया जाए F, तो क्या हो जाएगा, साइलेंट कर लो भैया, C2H5 F और प्लस क्या हो जाएगा AgCN, और जब यह जुड़ेगा तो Ag निकल जाएगा F के साथ, तो यह बन जाएगा C2H5NC और प्लस क्या हो जाएगा AgF, ठीक है ना। और अगर हम बात करें यहाँ पे अरविंद सर जी की, क्या हो जाएगा R बराबर C3H7 और X बराबर क्या हो जाए I, तो फिर इसीलिए सुबह सुबह हो जाता है सर जी को क्या चीज, देरी, CH3 7 और हो जाएगा I और प्लस क्या हो जाएगा AgCN, और जब यह मिलेगा तो Ag चले जाएंगे किसके साथ, I के साथ, तो क्या बना लेगा भैया C3H7 और NC और पुनः क्या हो जाएगा AgI। क्लियर हो गया। तो नाम भैया बनाते हैं फटाफट, तो यह हो जाएगा एल्किल आइसो, उल्टा होने से नाम क्या क्या लगता है आइसो, यह 2 डिग्री वाला आइसो नहीं है, यह NC होने की वजह से आइसो साइनाइड, एल्किल आइसोसाइनाइड। इसको क्या कहेंगे मेथिल आइसोसाइनाइड, एथिल आइसोसाइनाइड और प्रोपिल आइसोसाइनाइड। एल्क मतलब कार्बन, कार्बन सर जी एक है, तो एल्क धन इल बराबर मेथ धन इल बराबर मेथिल आइसोसाइनाइड, इसका नाम बन गया मेथिल आइसोसाइनाइड, साइनाइड, और इसी का नाम होता है MIC शॉर्ट में। इसका एक बहुत बड़ा दुखद कहा जाए तो बहुत खतरनाक एक इसका त्रासदी हुई है भारत में, भोपाल गैस त्रासदी, सर्च करोगे वहां पे पाओगे MIC मेथिल आइसोसाइनाइड एक कंपनी में थी, पूरी उसका टैंक था, लीक कर जाता है, रात को फट जाता है, बहने लगती है, यह काफी जहरीली गैस होती है, जिसको सूंघने के बाद मरता तो आदमी घुटने के बाद मरता है, घुटन और सांस नहीं ले पाता, घुटन के कारण मरने लगते हैं। उस समय रातों रात वहां के समझ लो कि 10,000 से अधिक लोगों की जैसे लगभग माना जाता है मृत्यु हुई थी, जो ऑथेंटिक रूप से कुछ दर्शाया जाता है कम है, लेकिन 10,000 से अधिक, उसमें से कितने हजार 50,000 से अधिक लोग क्या हुए थे ऐसे गंभीर रूप से भर्ती हुए थे, जिनको रिकवर होने में समय लगा था। मृत्यु के आंकड़े लगभग 8 से 10,000 बताए जाते हैं, कई कई जगहों पे 7,000 भी लिखे गए। एक साथ पूरे रातों रात वहां पे साफ हो गया, सटा हुआ गांव तो पूरा लोग ही निकल गए थे, घुटन के कारण सांस नहीं ले पाए। इसके ऊपर मूवी भी बनी है, मेथिल आइसोसाइनाइड भोपाल गैस त्रासदी, जाकर गूगल सर्च करना भोपाल गैस त्रासदी क्या है। भारत में इसका एक बहुत बड़ा काला इतिहास है इसका। ठीक है, आगे हम बात करते हैं भैया, ये बना फ्लोरो एथेन से क्रिया करके, तो इसको कहेंगे हम लोग एथिल आइसोसाइनाइड, ये हो गया प्रोपिल आइसोसाइनाइड। क्या परिभाषा नहीं लिख लोगे, क्या होगा कि हेलो एल्केन की क्रिया, सुनो ध्यान से, हेलो एल्केन की क्रिया सिल्वर साइनाइड से कराने पर क्या प्राप्त हो जाता लल्ला, एल्किल आइसोसाइनाइड प्राप्त हो जाता है। और इसके पलटने का खेल हमने पीछे कई बार बता दिया कैसे पलटता है। ठीक है, चलो लिख डालो, करते हैं फटाफट। सोडियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया हो गया है, लड़के बताओ जी, सोडियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया हुआ है, नहीं हुआ होगा भाई। चलो देखो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया, सिंपल सा, पोटेशियम सोडियम हाइड्रोक्साइड मारो गोली। सुनो अब एक बात, किसी भी हाइड्रोक्साइड धातु हाइड्रोक्साइड की आ जाए सबकी, चलो लिखो धातु हाइड्रोक्साइडों से क्रिया, साधारण रिएक्शन लिखाते हैं, धातु हाइड्रोक्साइडों से क्रिया,
धातु हाइड्रोक्साइडों से क्रिया। हो गया। छठवां नंबर, धातु हाइड्रोक्साइडों से क्रिया। ठीक है बच्चा, चलो जी। हेलो एल्केन का फार्मूला तो सर जी यही रहेगा, आर एक्स हमेशा, जिसको हम लोग कहते हैं मुस्कुराते हुए हेलो एल्केन। गांव में लोग मोबाइल में हेलो बोलते हैं, हम लोग यक्स को हेलो बोलते हैं, हेलो एल्केन। और धातु हाइड्रोक्साइड का मतलब यम ओ एच, यही है धातु हाइड्रोक्साइड। इसके साथ क्रिया करा रहे हैं तो पता है यम फॉर मेटल, मेटल मतलब धातु कैसा होगा, धन विद्युती। और यक्स कैसा होगा, Cl Br I और F, ये ऋण विद्युती। तो धन वाला हमेशा किसके पास जाएगा, ऋण के साथ, यह हमेशा और हमेशा जाएगा। जब चला जाएगा तो क्या बचा, R और OH। R OH भैया सबको पता है, यम यक्स बन जाएगा, यम के साथ यक्स है, यम यक्स बन जाएगा। और ROH को क्या कहते हैं, अल्कोहल, जिसको पीने के बाद लोगों का हाल हो जाता है बेहाल, वही है अल्कोहल। ठीक है, बन गया। अब तुम्हें समझना है, सोडियम हाइड्रोक्साइड दे, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड दे, सिल्वर हाइड्रोक्साइड दे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड देगा तो CaOH नहीं देगा, बल्कि CaOH का होल का ट्वाइस देगा। अब एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड देगा तो क्या होगा, AlOH का होल का थायस होगा। तो बैलेंस करने के ऊपर आएगा लल्ला, ये मत करना शुरू करने, क्या है संयोजकता तो लगेगी ना, जितना OH होगा उसकी संयोजकता ही यहां पर होगी लगी हुई। तो चलो समझाते हैं, अगर यहां पर एक R बराबर दे दिया जाए CH3, यक्स बराबर सबको पता है, सिंपल सा ले लेते हैं Br, और यम बराबर ले लेते हैं भैया सबके लिए सबसे पहले एक संयोजी K, हम एक संयोजी वाला K ले लिए, रख देंगे, क्या बन जाएगा CH3Br, क्या बन गया CH3Br। यम की जगह KOH रख दिए, इसको कहेंगे ब्रोमो मेथेन, ब्रोमो नाम हो जाएगा ब्रोमो मेथेन। भास्कर क्लियर है, ब्रोमो मेथेन नाम इसका क्या हो जाएगा, धातु हाइड्रोक्साइड, धातु का नाम क्या है पोटेशियम, तो क्या कहेंगे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। जो धातु होगा उसका नाम लेकर हाइड्रोक्साइड जोड़ देंगे, हाइड्रोक्साइड जुड़ गया। के निकल जाएगा किसके साथ सर जी, Br के साथ, तो CH3OH बचा, CH3OH, और प्लस के निकल गया, के की संयोजकता एक कन है, क्योंकि OH की संख्या एक है, तो इधर कोई डिस्टरबेंस नहीं होगा, क्या हो जाएगा KBr, KBr हो गया। अब इसको कहेंगे R मेथिल, R का नाम क्या हुआ मेथिल, OH को क्या कहेंगे एल्कोहल, तो नाम मेथिल एल्कोहल, या IPSC नाम लिखोगे तो मेथेनॉल हो जाएगा, OH को ऑल कहते हैं। लो अब अलग अलग थोड़ी सी बातों को रिपीट करते हैं, R बराबर C2H5 हो गया, X बराबर Cl हो गया, M बराबर Ca लगा दे, क्या लगा दें Ca, और सबको पता है कि Ca की वैलेंसी कितनी होती है 2, तो कराओ क्रिया भैया, C2H5 क्या हो गया Cl और प्लस CaOH का होल का ट्वाइस। सर जी Ca की 2 तो OH की कितनी होती है 1, त्रियक गुणा करोगे बैलेंस फार्मूला बनाने के लिए, तो Ca एक OH का होल का ट्वाइस होगा ना, तो CaOH का होल का ट्वाइस हो गया, ये बुझा चूना कहते हैं हम लोग, और इसको क्लोरोमेथेन क्लोरोएथेन कहेंगे, क्या हो जाएगा क्लोरो एथेन, एल का धन एन बराबर एथ धन एन बराबर एथेन। यह क्या हो जाएगा कैल्शियम, धातु हाइड्रोक्साइड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसका सिंपल सा फार्मूला क्या हो जाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये भैया क्रिया करेगा, Ca निकलेगा किसके साथ Cl, C2H5 किसके साथ मिल गया C2H5OH। देखिए गौर से देखो दुनिया वालों, OH कितना है 2, इधर कितना लगा 1, तो OH तो बराबर होना चाहिए ना, तो बराबर करने के लिए आगे क्या लगाएंगे 2 OH। अब ये नहीं कि हेजल या के ट्वाइस कर दें, एल्कोहल में ट्वाइस OH नहीं होता है, 2 और 2 हो गया, लेकिन C2H5 2 हो गया, इधर C2H5 कितना दिख रहा है 1, तो 2 आगे लगा देंगे। अब देखो कैल्शियम बचा क्लोरीन बचा, कैल्शियम कितना है 1 है, कैल्शियम कितना है 1, और क्लोरीन कितना है 2, 2 1 कम 2, तो Ca2। अरे भैया ये उत्तर देख लो ना, कैल्शियम की संयोजकता 2 और Cl की कितनी 1, तो त्रियक गुणा करोगे CaCl2,
CaCl2 हो गया और बन गया एथिल एल्कोहल। यानी सीधा सीधा मैटर है लल्ला कि कभी भी कैसे भी किसी भी धातु हाइड्रोक्साइड के हम क्या कराएंगे, हाइलोएल्किन के साथ क्रिया कराएंगे। सुन लो ध्यान से, क्षारीय होना चाहिए। एल्कोहलिक नेचर भी आएगा, आगे बताएंगे। एल्कोहलिक नेचर में मामला बदल जाता है, KOH का सर्जेफ रूल लागू होने लगता है जब एल्कोहलिक हो जाता है तो। ठीक है, हाइलो एल्केन की क्रिया धातु हाइड्रोक्साइड के साथ कराते हैं तो एल्कोहल प्राप्त हो जाता है। परिभाषा हो जाएगी, हाँ बोल दे, लिखो। देखो, जब हाइलो एल्केन की क्रिया, जब हाइलो एल्केन की क्रिया धातु हाइड्रोक्साइड के साथ कराते हैं तो, जब हाइलो एल्केन की क्रिया धातु हाइड्रोक्साइड के साथ कराते हैं तो, धातु हाइड्रोक्साइड के साथ कराते हैं तो एल्कोहल प्राप्त हो जाता है। क्या प्राप्त हो जाता है लल्ला? एल्कोहल प्राप्त हो जाता है, हो जाता, प्राप्त एल्कोहल। ठीक है, अब एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड ले, सोडियम हाइड्रोक्साइड ले, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ले, सब विधि यही होती चली जाएगी। क्लियर मुस्ताक? लिख डालो रिएक्शन, 1 नंबर के पढ़ाएंगे वो। 8 बजे के बाद छोड़ देते, हेडिंग लिख लो। सर्जेफ नियम बहुत इंपॉर्टेंट हेडिंग है, लिख देते हैं। सर्जेफ का नियम या एल्कोहलिक पोटेशियम हाई हाइड्रोक्साइड से क्रिया, एल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया, क्या? हाँ, एल्कोहलिक है। इसके बारे में कल पढ़ा जाएगा। सर्जेफ रूल बहुत इंपॉर्टेंट है लल्ला पेपर के लिए।